आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत उमर सरकार आतंक पर लाचार। जी, ये बात और ये सवाल इसलिए मैं लेकर आई हूं क्योंकि कश्मीर एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहल उठा है। कश्मीर की तरक्की, कश्मीर में अमन चैन के लिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए आतंकवादियों ने एक बार फिर से घाटी को लहूलुहान कर दिया है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के ये गगनगीर इलाके की तस्वीरें, जहां आतंकवादियों ने गोली मारकर एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोग जिनकी जान ले ली, निर्मम हत्या कर दी इन 7 लोगों की। इनमें 5 गैर कश्मीरी हैं, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के नहीं है, स्थानीय नहीं है, दूसरे राज्यों के रहने वाले जो जम्मू कश्मीर में आए हुए थे रोजी रोटी कमाने के लिए। यह हमला जो है वो जेड मोड सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी के एक कैंप पर किया गया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर न सिर्फ 7 लोगों की जान ली, इस हमले में 5 मजदूर और घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो मतलब 7 लोगों की जान चली गई, 5 घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हमले के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा यानी आतंकवादी संगठन है TRF, उसी ने ली है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब जगह जगह चलाया जा रहा है ताकि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कामयाबी तो नहीं मिली है। इस बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी 16 अक्टूबर ही वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक बार फिर अपनी सरकार मिली थी और इसके बाद ये सिलसिलेवार तरीके से जो हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, जिसमें 18 अक्टूबर की वो तारीख एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और फिर 20 अक्टूबर की तारीख मतलब कल जब गांदरबल में ये आतंकवादियों ने कहर बरपाया, एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अब मैं आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। गांदरबल में आतंकी हमले की जांच का जिम्मा NIA को दे दिया गया है। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। जांच के लिए आज घटना स्थल पर NIA की टीम पहुंच जाएगी। आप जानते हैं कल रात गांदरबल में यह आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई और अब जांच का जिम्मा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। आसिफ कुरैशी गांदरबल से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय बाचलू को जम्मू से आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले जरा आसिफ के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं आसिफ से कि वो जो सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था इस इलाके में, उसको लेकर अपडेट क्या है और NIA की टीम कब तक जांच अपने हाथ में लेकर तफ्तीश में आगे जुटेगी? आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए NIA की टीम इस समय घटनास्थल पर मौजूद है और यहाँ पे वो साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं जो इस हमले से जुड़े हुए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद है और वो NIA की टीम के साथ ही इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां पे हुई। मैं बता दूं कि गांदरबल का ये इलाका काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और यहाँ पे आवाजाही के लिए अगर कोई सड़क है तो वो एक ही सड़क है जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरा पैन करे कि और दिखाए कि यही वो सड़क है जो श्रीनगर लेह राजमार्ग हैं, जहां से होते हुए आगे तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से पुलिस की वजह से किसी भी मीडिया कर्मी को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ गाड़ियों की तलाशी हो रही है। उसी जगह पे वो NIA की टीम इस समय मौजूद है, साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं और उस इंसिडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसके किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है इन मिलिटेंट्स की तरफ से। मैं बता दूं कि ये हमला जो है काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि एक सुरक्षित जगह पे जिस तरीके से इस कैंप को निशाना बनाया गया है, 3 जगह पे कैंप के अंदर फायरिंग हुई है, कुछ वाहन जले हैं और एक हथियार के भी मिलने की सूचना मिल रही है कि हमले वाली जगह से मिला है, लेकिन हमलावरों के बारे में कोई भी और जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे कैंप एरिया में CCTV कैमरास लगे हैं, इसीलिए CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की जाए और जिस तरीके से एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर यह हमला हुआ है, मैं बता दूं कि
कश्मीर घाटी और लद्दाख को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी का एक अहम प्रोजेक्ट है, जिसका हिस्सा ये जडमोट टनल है। इसी के आगे तकरीबन 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल पे भी इस समय काम चल रहा है। और ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इस तरीके से हुए हमले के कारण सुरक्षा बल काफी चौकन्ना हो गए हैं। इसीलिए एनआईए को भी जांच में शामिल करके इस जांच को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया, क्यों एक सुरक्षित जगह पर बनने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को निशाने पे लिया गया और कहां पे पीछे कई सवाल ये पूरी की पूरी वारदात जो है वो छोड़कर जा रही है। आसिफ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, कुछ और सवालों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच देखिए आपको बता देते हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। अमित शाह कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, घुसपैठ आतंकवाद हमारे सामने चुनौती है, चुनौती कितनी भी बड़ी हो टिक नहीं पाएगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल से जवानों की बदौलत शांति है, देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अड़िग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए, जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस समय मौजूद है। अजय से समझते हैं, अजय ये गांदरबल से लेकर जम्मू रीजन में भी जिस तरीके से हमने देखा आतंकवादियों की तरफ से हमले किए जाते रहे हैं, एक पैटर्न यहां पर नजर आता है। वो जगह जिन्हें अमूमन सेफ सुरक्षित माना जाता है, वहां पर हमला करने का ये खास पैटर्न आतंकवादियों का। अजय जी रोमाना, बिल्कुल। अगर हम श्रीनगर के गांदरबल की बात करें, वो एक सुरक्षित इलाका माना जाता है और ये इलाका जो है पर्यटन से भरपूर है। यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं, न केवल अमरनाथ यात्रा यहाँ से जाती है, बल्कि यहाँ पर कुछ कश्मीरी हिंदुओं के धार्मिक स्थल भी हैं और लगातार यहाँ पर रोज़ाना जो है टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं और ये शांति वाला इलाका है। और यही पैटर्न अगर आप जम्मू में देखें, जम्मू में चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, रजौरी, पुंछ हो, ये ऐसे इलाके थे रोमाना जिन्हें टेरर फ्री घोषित कर दिया गया था कुछ साल पहले, यानी कि यहाँ पर कोई भी आतंकी नहीं है और यहाँ पर जो है सामान्य जनजीवन चल रहा था। लेकिन अब जो पैटर्न किया गया है, इसमें दो बातें समझने वाली होगी रोमाना। पहली कि उन इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर शांति बहाली पूरी तरह से हो गई थी और जहां पर किसी भी आतंकी के होने की कोई खबर जो है सुरक्षा बलों के पास नहीं थी। और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर उतनी सतर्कता नहीं रहती थी जितनी सतर्कता उन इलाकों में रहती थी जहां पर आतंकियों जो है प्रेजेंस है या आतंकियों की मौजूदगी है। दूसरा अहम फैक्टर यह है रोमाना, अगर आप देखें चाहे जम्मू वाली घटनाएं हो चाहे ये गांदरबल वाली घटनाएं, जिस तरह से आतंकी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, मतलब टारगेट को हिट करने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। यही हमने पैटर्न पिछले 2-3 साल में जम्मू में देखा कि आतंकी जो है वो 1-on-1 फाइट जो है सुरक्षा बलों के साथ उसमें इंगेज नहीं होते, अपने आप को इंगेज नहीं करते हैं, बस जो उनको टारगेट मिला होता है उस पर जो है उस टारगेट पर कार्रवाई करके अपनी जगह से निकल जाते हैं। सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी देख रहे हैं जो गांदरबल में है। इन्होंने टनल में घुसकर जिस तरह से फायरिंग की और फिर वहां से भाग निकले, तो ये कहीं ना कहीं दो चीजों की तरफ संकेत देता है कि एक, जहां पर शांति पूरी तरह से बहाल हो उन इलाकों को डिस्टर्ब करो, और दूसरा 1-to-1 एंगेज जो है फोर्सेस के साथ वो मत कीजिए, क्योंकि उनमें अधिकतर मामलों में कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिलती है और आतंकियों के मारे जाने की गारंटी होती है। तो ऐसे में एक नया पैटर्न जो है वो न केवल कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी पिछले कुछ सालों से सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं, देखिए एक तरीके का ये नया पैटर्न है जो पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में सामने आ रहा है और उसी के तहत गांदरबल में भी ये हमला जिसपे 7 लोगों की जान चली गई। गांदरबल आतंकी हमले में जो 7 लोग मारे गए
उनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर का नाम शाहनवाज। वो जम्मू कश्मीर के बड़गाम के रहने वाले थे। मौत के बाद उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। डॉक्टर के परिवार ने आतंकवादियों पर कड़े एक्शन की मांग की है। तो डॉक्टर शाहनवाज की तस्वीर भी एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शाहनवाज आतंकवादियों गोलियों का शिकार हो गए। बड़गाम के रहने वाले थे डॉक्टर शाहनवाज। गांदरबल में जब कल आतंकवादियों ने हमला किया, उस दौरान डॉक्टर शाहनवाज उनका निधन हो गया। और अब लोग चारों तरफ यहाँ पर बेसब्र इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब की आखिरी रसूमात के लिए, जो कल हमारे साथ सुबह यहाँ से गया, परसों गया, हमारे साथ महागुफ्तगू था। आज डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद नहीं। भला हम तो मैं कन्या मजम्मत करता हूँ इस बुज़दिलाना हरकत पर। और दूसरा तो ये एक पूरी कौम, पूरी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए एक इरेबल लॉस है, जो पुर करना नामुमकिन है।